हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि फाइनली मेरू के बहुत ज़्यादा प्रे करने से डायरी में से अचानक ब्लड गायब होने लगा था। जियांग ने भी आकर उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि अब सबकी कंडीशन बेहतर हो गई है। वो तो भागकर प्रिंस को देखने जाती है और फिर उसे सही सलामत देखकर वो तो अब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करने लगी थी। डुआन ने ड्रैगन लेडी को सब सच का बता दिया था कि उनकी एग्जिस्टेंस मेरू के डायरी राइट करने से ही हुई है। ये बात तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। होश में आते ही प्रिंस ने मेरू को हक कर लिया था। पहले तो इसे उसका पास आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बट अब की बार वो तो स्माइल करने लगती है। प्रिंस खुद भी हैरान होता है कि इसे अचानक क्या हो गया है जो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही है। अब उसे क्या पता कि मेरू के दिल में इसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। डायरी पढ़ पढ़ के वो खुद को कोस भी रही होती है कि आखिर बचपन में मुझे इतने ड्रामेटिक वर्ड्स एंड स्टोरी राइट करने की क्या ज़रूरत थी। फिर खुद ही सोचने लगती है कि अगर मैं ये सब ना करती तो मेरी लाइफ में प्रिंस कैसे आता। डुआन को डर था कि कहीं सच जाने के बाद लेडी कुछ गलत ही ना कर बैठे, इसलिए वो हर इंसान के लाइफ में आने का मकसद एंड कुछ लॉजिक्स वगैरह बताने लगता है कि हर कोई दुनिया में किसी ना किसी तरीके से आता है, सो तुम्हारा यूं आना कोई गलत बात नहीं है। इधर ही जब ये एंग जियांग को अपने लिए ज़्यादा फिक्र करते देखता है तो एकदम खुश हो जाता है कि चलो इसे मेरा कुछ तो एहसास हुआ। जियांग तो अब डुआन के पास आ गई थी और दोनों मिलकर मेरू को डायरी देने के लिए कहते हैं। जियांग चाहती थी कि बेहतर यही है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंप दो, जबकि डुआन कहता है कि नहीं, इसे नहीं दो बल्कि मुझे दो। वो तो अब कंफ्यूज के अब मैं क्या करूं, इन दोनों में से किसको दूं। जियांग तो यहाँ पर साफ कह देती है कि मुझे तुम दोनों पे ही भरोसा नहीं है कि इसकी केयर कर पाओगे, सो डायरी फिलहाल मेरे साथ ही जाएगी। प्रिंस को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर हम लोगों के साथ क्या इंसिडेंट हो चुका है। यांग को खुद कुछ भी याद नहीं था। अब तो हमें साइन अंकल दिखाए जाते हैं। इन्हें ऑर्डर मिल चुका होता है कि तुम बस अब उस लड़की को तलाश करो जिसने डायरी राइट की थी। प्रिंस का दुनिया में आने के पीछे भी रीज़न है कि उसकी डेस्टिनी एक यंग लड़की ने चेंज कर दी थी। इससे पहले कि उसे मार दिया जाता वो बीच में आकर खुद की कुर्बानी दे देती है। उसका ब्लड एंड मेरू का सेम एक ही टाइम पे गिरा था एंड तब तो वो डायरी भी लिख चुकी थी। इसी वजह से इनकी टाइमलाइन कनेक्ट हो गई थी और प्रिंस को मेरू की किस्मत में फिर लिख दिया गया था। अब बस अंकल साइन ने मेरू को ढूंढकर अपने आका के पास ही लेकर आना था। डायरी कंप्लीट नहीं थी, सो इसलिए इन्हें अब उसे हर हाल में कंप्लीट करना था। डुआन देखता है कि ड्रैगन लेडी ने किसी का बेबी उठा लिया है तो वो परेशान होकर उसे इसे देने के लिए कहता है कि ये इलीगल है, तुम मुझे दो। बट वो तो इसे देने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो ही नहीं रही होती। एक्चुअली में एक नर्स ने खुद ही उसे ये बच्चा पकड़ा दिया था और वो अब इसे ले भी जाती है। मेरू को अपने लिए परेशान होते देखकर वो तो मन ही मन में ड्रैगन लेडी को कोसने लगता है कि ज़रूर ये सारा किया धरा उसी का ही होना है। उस दिन वो ही तो मेरू से फाइट करने आई थी एंड देन उससे बात करने फिर जाने लगता है। जियांग ने डायरी अपनी सेफ में संभाल कर रख दी थी। ड्रैगन लेडी इन्हें मेरू के खिलाफ भड़काने लगती है कि उसी की वजह से हम तीनों इस वर्ल्ड में आए हैं और फिर हमें इतनी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रिंस तो उसकी बात पे बिलीव नहीं करता, उल्टा गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरू के बारे में कुछ गलत भी क्यों बोला। वो तो आज प्रिंस से नाराज होके फिर वहाँ से चली जाती है। अंकल साइन जो यहाँ पर आ चुके थे, उनका इरादा यांग के थ्रू ही मेरू को ढूंढने का था, लेकिन उसे इस बात की खबर तक भी नहीं होने देते। शो छोड़ने की वजह से जियांग पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। उसका फ्रेंड बॉस को बताता है कि असल में किसी की जान बचाने के लिए ही इसे उस दिन शो छोड़कर जाना पड़ा था। तो आप कुछ तो सोचे इस बारे में। अब यांग जो यहाँ पर आ चुका था वो तो पैसों के बदले में इसकी सज़ा रोकने के लिए कहता है।
लेकिन जियांग अपनी गलती का खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार थी कि रूल्स तो रूल्स होते हैं, और जियांग को भी वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन पैसों से नहीं होता, तुम्हें तो हर वक्त मनी देने की ही पड़ी रहती है। आज तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था कि इसे मेरी कोई भी परवाह नहीं है, एंड फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला भी जाता है। हॉस्पिटल आकर मेरू को पता चलता है कि प्रिंस तो यहाँ से गायब है। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड उसका नाम पुकारती छत पे आती है। तो साइन प्रिंस का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है एंड साथ में सोचने लगता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस रात ये तो प्रिंस एंड बाकी सबके मुंह से इसका जिक्र सुन चुका था। दूसरी तरफ प्रिंस जंगल वाली साइड पे आया होता है। आज वो तो अपनी बॉडी का एक पार्ट देकर बदले में मेरू की प्रोटेक्शन ही चाहता था, इससे पहले कि वो कुछ गलत करता। ऊपर से अंकल आकर उसे रोक देते हैं। मेरू प्रिंस का पता करने जियांग के पास आई थी। वहाँ भी उसे ना देखकर परेशान हो जाती है कि ये लड़का पता नहीं मुझे बिना बताए कहाँ पर चला गया है। उसे तो ना ही जगहों का पता है और ना ही उसके पास पैसे हैं। जियांग फिर यहाँ पर उसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, तुम अभी घर जाकर रेस्ट करो, सुबह तक हो सकता है वो खुद ही धक्के खाता हुआ घर आ जाएगा। अंकल प्रिंस को ये सारी उल्टी हरकतें करने से मना करके उसे फिर समझाकर अपने साथ घर ही लेकर जाने लगते हैं। ड्रैगन लेडी डुआन के साथ ही उसी की वजह से डुआन की कुछ पर्सन से फाइट भी हो जाती है। आज तो वो इसकी बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी, उसने अपनी पावर्स का भी यूज़ नहीं किया था। साइन अंकल मेरू का पता कर रात को उससे मिलने पहुंचे होते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ उसका हमें कुछ नहीं बताया गया। मॉर्निंग ही मॉर्निंग आंट मेरू को कॉल करके प्रिंस को अपने हाथ से ले जाने के लिए कहती हैं कि वो हमारी तरफ ही रुका हुआ है। अब तो वो भी जान गई थी कि प्रिंस और मेरू एक दूसरे से बहुत लव करते हैं, और प्रिंस भी फैसला कर चुका था कि आइंदा मैं कभी भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आंट को एक शादी में जाना था, सो वो अपने साथ प्रिंस को ही लेकर जाने लगती हैं और साथ में मशवरा भी देती हैं कि तुम दोनों भी अब शादी कर लो। दूसरी तरफ कॉलीग्स फिर से डुआन से मिलने अपार्टमेंट आ गई थी। उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि लेडी को डुआन से लव हो ही गया है। वो इसी बारे में उससे डिस्कशन करने लगती हैं एंड फिलहाल उन्हीं के कहने पर ही वो डुआन के पास जाकर आई कांटेक्ट करने की ट्राई करने लगती है। अब अचानक ही जब डुआन की नज़र मेरू के फ्लैट पे पड़ती है, वहाँ पर उसे एक फॉरेनर ही नज़र आया था। वो भागकर उसके अपार्टमेंट जाने लगता है और वहाँ पर मौजूद अंकल से क्वेश्चन करता है कि क्या आप यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए हैं। और उसके पूछने पर वो उसे जब अपना नाम साइन बताता है तो ये सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ था। और फिर इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।